हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि हम दे रहे हैं आपका साथ। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल भर की तैयारी अब आपको इस यूट्यूब चैनल पे कराया जा रहा है। दोस्तों इससे पहले मैंने बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों बस 4 वीडियो के अंतर्गत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। दोस्तों अब हम बात करने वाले फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में जानेंगे। दोस्तों वो है क्या चीज़? दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जानने वाले एक छोटे बच्चे की कहानी, जिसके जरिए हम जान सकेंगे चैप्टर पूरा उजवानी। दोस्तों एग्जाम इसका मतलब ये हुआ कि आज एक छोटे बच्चे की कहानी के जरिए पूरे चैप्टर को याद कैसे रखना है। दोस्तों एक बच्चे की कहानी हमको पूरा चैप्टर याद करा देगा। दोस्तों उम्मीद रखिए कि अगर आप इस कहानी को सुन लेते हैं तो आप लोग इस चैप्टर के जितने भी सवाल आते हैं सारा का सारा सवाल बना लेंगे। दोस्तों तो चलिए हम लोग जानते हैं वो चैप्टर कौन सा है, वो कहानी कौन सा। दोस्तों वो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इनके वो कहानी क्या है? एक छोटे बच्चे की कहानी। दोस्तों जो याद करा देगा पूरा जुबानी। हम जानते हैं वो कहानी को और कैसे इस चैप्टर को याद करना है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आप लोगों के घर में या हर किसी के घर में एक छोटे बच्चे का तो जन्म होता है। दोस्तों हमको बस एक कल्पना करना है कि छोटे बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद क्या क्या हो रहा है। दोस्तों वो कल्पना करके हम पूरे चैप्टर को याद कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए किसी घर में एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है। दोस्तों जैसे ही एक छोटे बच्चे का जन्म होगा तो क्या करेगा? किसी न किसी को देखेगा। दोस्तों एग्जांपल के लिए वो सबसे पहले अपने माँ को देखेगा, या मान लो घर में किसी को न किसी को जरूर देखेगा। तो बच्चा क्या करता है कि हम जिसके सहायता से किसी को देखते हैं वही तो प्रकाश है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि प्रकाश अगर परिभाषा देना दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी को देख पाते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है? बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। दोस्तों बहुत चालाक है। वो जानता है कि प्रकाश का परिभाषा हम तो दे चुके हैं, लेकिन वो गौर से देखता है। देखा प्रकाश का बहुत सारे गुण हैं। क्या गुण है? वो क्या देखता है? जब प्रकाश को हम गौर से देखते हैं तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसके गुण के बारे में जानते हैं। किसके गुण के बारे में जानते हैं? दोस्तों प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं। कौन है? ये छोटा सा बच्चा। दोस्तों ये छोटा सा बच्चा क्या कहता है कि प्रकाश के कई सारे गुण हैं, खासकर 3 गुण बताते हैं। दोस्तों क्या बताते हैं कि इसका जो चाल है किसमें? वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी वह 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चलता है? 3 लाख। दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इसी को लिख सकते हैं 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर किलोमीटर। दोस्तों ये है, ये 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चल रहा है तो वही हो सकता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड 1 सेकंड में चल रहा है। दोस्तों ये पहला गुण बताया। दोस्तों ये गौर से देखा और क्या देखा? जो प्रकाश चल रही है सीधा रेखा में चल रही है। एग्जाम्पल के लिए एकदम हमेशा कैसे चल रहा है? सरल चल रहा है। तो वो दूसरा गुण बता दिया दोस्तों किसका? प्रकाश का। दूसरा गुण क्या का? यह हमेशा सरल रेखा में चलती है, यानी सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में गमन करती है। दोस्तों अब ये तो हो गया दूसरा गुण। अब क्या देखा कि प्रकाश छोटा मोटा नहीं है। दोस्तों जैसे ही किसी वस्तु से टकराता है उसका छाया बनाता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब बनाता है। और दोस्तों वो वस्तु कैसे है? तो अपारदर्शी। दोस्तों वो अपारदर्शी वस्तु होता क्या है हम बताने वाले आगे, बस आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये क्या करता है? अपारदर्शी वस्तु का छाया यानी प्रतिबिंब बनाता है। अपारदर्शी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो दोस्तों प्रकाश क्या है? इनके अलावा प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं आप लोग को मालूम चल गया होगा। ये छोटा सा बच्चा चालाक है। दोस्तों आप लोग देखिए इस कहानी को और जानिए कहानी कौन सा है। पहले क्या देखता है दोस्तों? जिसके सहायता से हम बच्चा जिसके सहायता से देख पाता है उससे कह दिया प्रकाश। और क्या कहा कि प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं, उसमें से कुछ गुण इस प्रकार है। दोस्तों जैसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है प्रकाश। दूसरा क्या बोला कि जो हमेशा क्या चलता है? सरल रेखा में चलता है। इनके अलावा इसके बारे में बताया कि जब किसी वस्तु से टकराता है यानी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उसका क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों इनके अलावा ये बच्चा ऐसे ही नहीं रुका, ये क्या देखा? गौर से देखा, यानी आंख खोल के देखा। और क्या देखा कि एक किरण नहीं है दोस्तों, बहुत सारे किरण हैं। जब किरणों का समूह मिल गया तो उसे बोला किरण पुंज, यानी अगला नाम क्या दे दिया दोस्तों? उसको बोल दिया किरण पुंज। किरण पुंज। दोस्तों अब हम जानेंगे किरण पुंज होता क्या है। दोस्तों किरण पुंज के बारे में जानते हैं। दोस्तों क्या देखा? जब बहुत सारे किरणों का समूह हो गया बोल दिया उसे किरण पुंज। तो किरण पुंज कहते किसे है? तो किरणों का समूह को किरण पुंज कहते हैं। और गौर से देखते हैं तो एक किरण पुंज नहीं आता है, 3 तरह किरण पुंज मिलता है। दोस्तों पहला का नाम दे दिया अभिसारी। अभिसारी। दोस्तों अभिसारी किरण पुंज कैसा था? दोस्तों होता क्या था कि बहुत सारे प्रकाश की किरण आकर एक बिंदु को मिलता था, उसे बोल दिया अभिसारी किरण पुंज। जैसे इस प्रकार दोस्तों बहुत सारी किरण आ रही है और ये क्या हो रहा है? एक बिंदु को मिल रहा है। जैसे देखिए किरण आया और एक बिंदु मिल गया, इससे बोल दिया अभिसारी किरण पुंज।
तो अगर अभिसारी किरण पुंज कहते किसे हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि वह किरण पुंज जब विभिन्न स्रोतों से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे क्या बोलेंगे कि अभिसारी किरण पुंज। दोस्तों दूसरा प्रकार क्या बोला, अपसारी किरण पुंज। दूसरा प्रकार क्या है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दोस्तों अपसारी किरण पुंज होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या कहता है कि ये जैसे एक बिंदु पर मिलता है अभिसारी तो क्या बोले एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलता है। एग्जांपल के लिए कोई एक बिंदु से प्रकाश निकला और विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है यानी इसका उल्टा हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। दोस्तों तीसरा प्रकार क्या देखा कि कुछ ऐसे भी किरण पुंज है जो हमेशा सीधा चलता है। एग्जांपल के लिए देखिए ये दोनों किरण पुंज आ रही है हमेशा सीधा चला है, टकराता कहीं भी नहीं, तो ये समांतर चला है इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। अगला कौन आ गया, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज ये क्या होता था, हमेशा सीधा चलता था यानी हमेशा समांतर चलता था। तो अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब विभिन्न स्रोतों से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे बोलेंगे अभिसारी। अगर एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलता है उसे बोलेंगे अपसारी और हमेशा सीधा चलता है उसे क्या क्या कहेंगे, समांतर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किरण पुंज के बारे में अच्छा से नॉलेज हो गया होगा। बच्चे की कहानी देखिए किस प्रकार बच्चा प्रकाश को देखता है, उसको गुण को बताता है और गौर से देखता है। क्या देखता है, वो किरणों का समूह होता है। दोस्तों अब बच्चा रुकता नहीं है, क्या देखते हैं कि जब प्रकाश आगे जाता है तो तीन तरह के पदार्थों से टकराते हैं। अब बच्चा का कहानी दोस्तों तीसरा कहानी हम कह सकते हैं, जब बच्चा आगे देखता है तो क्या होता है, तीन तरह के पदार्थ टकराते हैं। वो पदार्थ कौन कौन सा है दोस्तों, तो हम कहते हैं इसको मिटा देते हैं, आप लोग को नजर नहीं आएगा नीचे से। दोस्तों इसको मिटाने के बाद ही आप लोग को हम बताने वाले वो तीसरा गुण क्या देखता है। दोस्तों वो क्या देखता है कि तीन तरह के पदार्थ मिलते हैं किसके, प्रकाश गुजरने के आधार पर। वो पहला पदार्थ क्या देखता है, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। तीन तरह के पदार्थ बनाते हैं जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता था दोस्तों, उसे बोल दिया पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश पार ही नहीं करता था दोस्तों। तो कुछ ऐसा पदार्थ होता था जिससे प्रकाश पार नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड हो गया, बोर्ड के पीछे प्रकाश नहीं आ रहा है। कोई ईटा हो गया, ईटा के पीछे प्रकाश नहीं जाएगा। कोई पहाड़ हो गया, पहाड़ के पीछे प्रकाश नहीं, यानी पहाड़ को पार नहीं कर सकता है तो उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ। दोस्तों कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश तो बहुत सारा जाता है लेकिन पार कुछ करता है, पार कुछ नहीं कर पाता है। इसका मतलब हुआ कि कुछ पार कर जाए तो कुछ पार ना कर पाए, उस पदार्थ को बोलेंगे। दोस्तों पहले उसका हम बताते हैं, कुछ इस प्रकार का पदार्थ आएगा और ये पदार्थ देखिए जैसे बहुत सारे रेखा गया, इसमें क्या होगा, एक दो गया, तीन, एक दो मतलब बहुत सारे गए, एक दो निकल गया। इसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। कौन सा दोस्तों, पारभासी। पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पदार्थ में प्रकाश गुजरने के आधार पर कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला पारदर्शी जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, दूसरा है अपारदर्शी जिससे प्रकाश पार ही नहीं कर पाए दोस्तों, और तीसरा है पारभासी जिससे प्रकाश पार कर जाए। इसके एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। जिससे मान लीजिए प्रकाश पार किसे करता है, तो कांच होता है, वायु होता है, जल होता है जिससे आसानी से पार कर जाता है। इनके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ अपारदर्शी के लिए तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हो, जैसे दीवार हो गया, आपका घर हो गया, आपका जिस्म हो गया। दोस्तों आप अपना नाम भी लिखते थे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप सब का पीछे प्रकाश नहीं जाता है। और पारभासी दोस्तों बहुत सारे ऐसा है, जैसे मान लीजिए कुहासा, जैसे हम लोग बोलते कुहासा हो गया, इनके अलावा धुआं हो गया। इस प्रकार का जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, कुछ पार करता है, कुछ पार नहीं करता है। लेकिन एक दोस्तों फैक्ट है, हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो पारभासी है। वो अंग कौन सा, हमारी आंखों की जो पट्टी है दोस्तों वो पारभासी कहलाती है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग सोए रहते हैं, अगर मान लीजिए हम सोए हुए कोई लाइट ऑन कर देता है तो हमको पता चलता है, बल्कि हम सोए हुए थे। क्यों दोस्तों, रीजन ये है कि हमारी आंख की जो पट्टी है वो पारभासी है जिससे प्रकाश थोड़ा मात्रा में गुजर जाता है, जिसके कारण हम क्या महसूस कर पाते हैं कि कोई ना कोई लाइट ऑन कर दिया और जगाने के लिए रेडी हो गए। जैसे सूरज आता है तो हमको पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा आंख का जो पट्टी है वो पारभासी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रकाश समझ में आएगा, प्रकाश जो किरण पुंज है वो समझ में आया होगा। इनके अलावा पदार्थ जो प्रकार है प्रकाश गुजरने के आधार पर वो समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब हम इसके आगे वाला टॉपिक जानेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसके आगे वाला कहानी जानते हैं। बच्चे की कहानी क्या था, प्रकाश देखा, प्रकाश का गुण देखा, प्रकाश गुजरने के आधार पर देखा। दोस्तों अब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण आता है, यानी छठी का दिन आता है। अब छठी के दिन आएगा तो दोस्तों क्या होगा, कुछ ना कुछ दर्पण लाएगा। क्या होगा, उसका जो बेल मुराई होगा, यानी उसका जो कसते सिर मुराया जाता है तो कुछ ना कुछ दर्पण लाया जाता है। तो मान लीजिए पहला दर्पण लाया वो अपना घर का, दूसरा दर्पण क्या वो हजाम के यहाँ से आया, वो कैसा दर्पण था वो हम जानेंगे। यानी आप कुछ गुण जानते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं हम लोग आगे जानते हैं।
दोस्तों मान लीजिए अब इस बच्चे का आया क्या, छठी, यानी नामकरण का दिन आया दोस्तों। अब ये बच्चा का होगा क्या, इसके साथ घटना है देखिए। जब जैसे ही दर्पण ले आया, तो दर्पण को हम अपनी भाषा में बोलते हैं आईना दोस्तों, जो हमारे घर में अक्सर रहता है। अच्छा दोस्तों, हमारे घर में कौन सा दर्पण रहता है, यानी कौन सा आईना रहता है, तो याद कर लीजिए हमारे घरों में जब अक्सर पाया जाता है दर्पण, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। लेकिन जो हजाम के यहाँ पाया जाता है उसमें अवतल दर्पण रहता है अक्सर, लेकिन हमारे घर में पाया जाने वाला दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे घर का ही दर्पण आएगा ना, घर तो नजदीक है, बाजू में ही, तो घर से दर्पण ले आएंगे, तो वो दर्पण कौन सा आता है, समतल दर्पण है। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। जैसे बता दें दोस्तों, जैसे प्रकाश गुजरने के आधार पर हुआ दो तरह का हुआ, जैसे यहाँ पर 3 तरह का हो गया था, लेकिन 2 तरह के जानिए दोस्तों। जैसे एक प्रकाश जिससे गुजर गया था, एक पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं गुजरता था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और वापस उसी माध्यम में आ जाए दोस्तों, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाए तो उसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों गौर से सुनिए, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इनके अलावा जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस दूसरे माध्यम में जाता है लेकिन उसकी दिशा में कुछ परिवर्तन आ जाता है, उसे बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, प्रकाश का परावर्तन। अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है तो वापस उसी माध्यम में आ जाता है। अब दोस्तों जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब होता है क्या दोस्तों, इस बच्चे का आता है नामकरण का दिन, लाता है घर से कौन सा आईना दोस्तों, तो समतल दर्पण लाते हैं, समतल आईना लाता है। समतल आईना कैसा होता है, ऊपर से परावर्तक सतह होता है, नीचे से क्या होता है, कलाई यानी रंग पेंट किया रहता है। होता है क्या, उसका परावर्तक सतह समतल होता है, इसीलिए इसे कहते हैं समतल दर्पण। अब क्या देखते हैं बच्चे, गौर से देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे प्रकाश आ रहा है वैसे प्रकाश जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि जैसे प्रकाश आ रहा है वैसे प्रकाश जा रहा है, यानी जितना एंगल बनाते हुए आ रहा है उतना एंगल बनाते हुए जा रहा है। इसको आने वाले किरण को बोल दिया आपतित किरण। कौन सा किरण दोस्तों, आपतित किरण। दोस्तों जो गया उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, जो गया जो परावर्तन होकर गया परावर्तित किरण। दोस्तों परावर्तित किरण के बाद देखा कि जिस बिंदु को पड़ा, जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर रहा था, यहाँ जब पड़ा था क्या बोल दिया, इसको बोल दिया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हम एक लम्ब डालते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों में झगड़ा हो गया, बोला तो उधर जा रहा है मैं इधर जा रहा हूँ, कर लेते हैं बंटवारा। जब बंटवारा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो दीवार पार करना पड़ेगा ना दोस्तों। जब ये लम्ब डाल देते हैं इसके बीच में तो इसे बोलते हैं अभिलम्ब। क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिलम्ब। और क्या देखा है दोस्तों कि ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर है दोस्तों। तो ये वाला कोण यानी अभिलम्ब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को बोला आपतन कोण। दोस्तों कौन सा कोण है, आपतन कोण। और इसको बोल दिया परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब बच्चा हो गया चालाक, क्या बोला कि जितने भी किरण आ रहे सब इसी प्रकार गुजर रहे, जितने भी दर्पण आ रहे क्या देखते हैं जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका नियम है। क्या नियम बताया दोस्तों कि पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन मतलब पर डाला गया अभिलम्ब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम दोस्तों याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, उनके नाम लिखिए, वो लिखे नियम। तो क्या कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन पर डाला गया लम्ब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है दोस्तों, बराबर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियम कितने हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को कवर हो गया होगा। आगे की वीडियो को हम जल्दी लाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो का लंबा करे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटे से बच्चा का कहानी समझ में आएगा। दोस्तों ये एंड नहीं हो कहानी, आगे की इस वीडियो में हम जानेंगे छोटे बच्चे का आगे की कहानी। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि पूरा चैप्टर इसी कहानी के जरिए आप लोग खलास कर लीजिएगा। मैं एक मतलब रिवाज कराता हूँ, जैसे ही बच्चे प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश का नाम दे दिया दोस्तों। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश वह कार्य है जिसके सहायता से हम किसी को देख पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मुझे देख पा रहे हैं तो प्रकाश की सहायता से ही देख पाते हैं। इनके अलावा क्या बताया कि प्रकाश को गौर से देखा तो बच्चा उसको गुण को देखता है, यानी उसको गुण कौन कौन से होते हैं, तो उसके गुण खासकर 3 दिए। पहला गुण क्या देखे, उसका जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, या कह सकते 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड।
किसमें दोस्तों, निर्वात या वायु में कर सकते हैं। इनके अलावा वो हमेशा सरल रेखा में चलते हैं। इससे उन्होंने क्या देखा कि अपारदर्शी वस्तु को क्या करता है, छाया बनाता है। अपारदर्शी वस्तु वो होता है जिसके सहायता से प्रकाश पार नहीं कर पाता है। वो प्रकाश को गौर से देखता है, बहुत सारे किरण पुंज है, बहुत सारे प्रकाश, उसका नाम दिया क्या, किरण पुंज। किरण पुंज कितने तरह का देखा दोस्तों, 3 तरह का, अभिसारी, अपसारी और समांतर। दोस्तों अभिसारी क्या होता था कि एक बिंदु को मिलता था, अपसारी क्या होता था विभिन्न दिशाओं में फैलता था, और समांतर हमेशा चलता था। इनके अलावा आगे गुजरता है और किरण पुंज को किसी पदार्थ से टकराना होता है। जब पदार्थ से टकराता है तो बच्चा क्या देखता है कि 3 तरह का पदार्थ मिल रहा है। एक ऐसा है जिससे प्रकाश पार कर रहा है, एक ऐसा जिससे प्रकाश पार नहीं करता, और एक ऐसा है जिससे कुछ मात्रा में प्रकाश पार करता है, कुछ मात्रा में नहीं। जिससे पार कर जाए उसे बोला पारदर्शी, जिससे पार न करे उसे बोला अपारदर्शी, और जिससे थोड़ा मात्रा में प्रकाश पार कर गया उसे बोलेंगे पारभासी। जब इतना काम हो गया तो उसका आ गया नामकरण का दिन, यानी छठी का दिन। अब आया दर्पण। दोस्तों दर्पण कौन सा आएगा, हमारे घर का समतल दर्पण। देखा समतल दर्पण में जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो कुछ नियम बना दिया दोस्तों। क्या बोला कि जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते। इनके अलावा क्या बोला, आपतन कोण, परावर्तन कोण। दोस्तों अब आएगा इसके घर में हजाम। हजाम के बाद कौन सा आएगा दर्पण दोस्तों, अवतल दर्पण। यानी हम लोग बात करने वाले आगे कहानी में गोलीय दर्पण को। बस आप लोग कंटिन्यू कहानी सुनिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार कहानी है, और इससे अच्छा कहानी आपको अगले पार्ट में मिलने वाला है। बस आप लोग का साथ चाहिए। अगर अच्छा लगा हो कहानी के साथ इस वीडियो के चैप्टर को पढ़ना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाए। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं वादा के साथ कहता हूँ कि हम एग्जाम के अंत तक आपका साथ देंगे और समर्थ रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है दोस्तों। बस आप लोग का साथ चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में और हमारा साथ दें।